तो हेलो दोस्तों, मैं बादल सवाल गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए हमने जो है वीर बैच स्टार्ट किया हुआ है, तो वीर बैच में हम जो है अपने प्रिवियस ईयर के क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रिवियस ईयर के क्वेश्चन जो है हम कर रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी जो है प्रैक्टिस के साथ होती रहेगी। आप साथ के साथ आपको ये पता चलता रहेगा कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे जो है पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं, क्योंकि पैटर्न जो है रेगुलर बदलता रहता है। पैटर्न हर बार जो है थोड़ा चेंज होता रहता है, लेकिन इससे जो है हमें पता लगता रहता है कि हाँ, इस पैटर्न से हमें थोड़ा लगता हुआ जो है अपना तैयारी करनी है। ठीक है, तो देखते हैं आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 88 हमारा, एक पिकनिक में 240 व्यक्ति गए, इसमें महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है और बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। पिकनिक में कितने पुरुष थे? अब देखो, एक तो है पुरुष, पिकनिक में गए, पुरुष गए, महिला गए और बच्चे गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से 20 अधिक है। महिलाओं की संख्या से पुरुषों की संख्या 20 अधिक है। मतलब महिलाओं की संख्या से, अगर महिलाओं की संख्या x मान लें हम, तो पुरुषों की संख्या उनसे 20 अधिक है, मतलब x + 20। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया, बच्चों की संख्या से वयस्कों की संख्या 20 अधिक है। मतलब ये जो दोनों वयस्क है, पुरुष और महिला, इनकी जो संख्या है बच्चों की संख्या से 20 अधिक है। तो अगर इन्हें जोड़े तो ये बच्चों की संख्या से 20 अधिक होने चाहिए। तो x + 20 और x को हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + 20। तो इस बच्चों की संख्या क्या हो जाएगी, 2x। तो 2x + 20 ये है और 2x ये है, तो इससे जो है ये क्या हो गए, 20 अधिक हो गए। ठीक है, अब देखो, और पिकनिक पर गए टोटल क्या है, 240। तो पुरुषों की संख्या हमें बतानी कि पुरुषों की संख्या कितनी है। तो देखो, x + 20 + x + 2x बराबर क्या आ जाएगा, 240। ठीक है, अब कितना होगा ये, 2x ये और 2x ये, तो 4x + 20 बराबर 240। 4x बराबर क्या हो जाएगा, 240 - 20, तो 4x बराबर क्या हो जाएगा, 220। x बराबर क्या हो जाएगा, 220/4, तो क्या आ गया, 55। तो x बराबर 55 आ गया। x क्या है, महिलाओं की संख्या है, ये आ गई हमारी 55। हमें क्या चाहिए, पुरुष चाहिए। पुरुषों की संख्या हमारी क्या है, x + 20। तो x का मान क्या है, 55। तो 55 + 20 क्या हो जाएगा, 75। तो 75 हमारा जो है पुरुषों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल बात। ओके, अब उसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर है 89। अब से 8 वर्ष बाद सीता 6 वर्ष पहले की अपनी आयु की दुगनी उम्र की होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या है? अब देखो, इसे जो है मैं ऑप्शन से करा के आपको बताऊंगा। ऑप्शन हमें दिए गए 8, 10, 16, 20। उसने कहा कि अब से 8 वर्ष पहले। अब वर्तमान आयु के हमें ऑप्शन दिए गए। अब वर्तमान आयु मैंने मान ली 8 है, तो अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद इसकी कितनी हो जाएगी, 8 वर्ष बाद ये हो जाएगी 16 वर्ष की। ठीक है, और 6 वर्ष पहले की अपनी आयु, तो 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष पहले हो 2 की, ये इसकी दुगनी है। दुगनी है क्या, नहीं है, तो ठीक है, छोड़ दो इसे। अब 8 वर्ष बाद ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 18 की। और 6 वर्ष पहले कितनी होगी, 4 की। ये दुगनी है क्या, नहीं है, तो इसे भी छोड़ दो। ठीक है, अब इसमें देखो 16 में 8 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 8 और 6 24, 24 की हो जाएगी। और 6 वर्ष पहले कितनी होगी, 10 की। ये दुगनी है क्या इसकी, नहीं है, दुगनी, छोड़ दो इसे भी। तो लास्ट ऑप्शन हमारा बचा, ये तो डायरेक्ट हम लगा देंगे, पर देखेंगे क्या है। 8 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी, 28 की। और 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 6 वर्ष पहले 14 की। ये इसकी क्या है, 2 गुनी है क्या, ये इसकी 2 गुनी है क्या, हाँ 2 गुनी है, 14 दूनी 28। तो यही ऑप्शन हो जाएगा। उसकी वर्तमान आयु पूछी थी, तो वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अगर x से हम करें इस क्वेश्चन को, हम x से भी कर सकें। देखो, अगर वर्तमान आयु हमने x मान ली, ठीक है, अब से 8 वर्ष बाद, अब से 8 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो जाएगी, x + 8। और 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, 6 - x, सॉरी x - 6। अपनी आयु की दुगनी है, तो मतलब ये इसकी दुगनी है।
8 वर्ष पहले जो है 8 वर्ष बाद जो है वो 6 वर्ष पहले की दुगुनी है। तो x माइनस 6 का दुगुना कर दो और बराबर किसके है x प्लस 8 के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 12 बराबर x प्लस 8। ठीक है, अब 2x में x घटा देंगे, 2x माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 8 प्लस 12। तो x बराबर क्या आ जाएगा 20। तो इस प्रकार भी हम जो है x से भी इसको निकाल सकते हैं और ऑप्शन से भी इसको निकाल सकते हैं। दोनों तरीके से हमने आपको जो है बता दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 हमारा, संदेश वाहक द्वारा शहर की सीमा में पार्सल भेजने का खर्च पहले किलोग्राम के लिए 60 रुपये तथा अतिरिक्त प्रत्येक किलोग्राम के लिए 48 रुपये है। एक पार्सल जिसका वजन p किलोग्राम है, भेजने की लागत क्या होगी। अब वजन बता दिया p किलोग्राम, नो नहीं बताया कितना है, कुकर है। ठीक है, उसने कहा कि 1 किलोग्राम के लिए 60, 1 किलोग्राम जाएगा तो उसके लिए 60 रुपये लगेंगे। ठीक है, और उसके बाद जो भी जाएगा तो बचा हुआ किलोग्राम, क्या बचा 1 किलोग्राम, तो ये हो गया, बचा हुआ कितना बचा, तो ये बचा, सॉरी ये बचा p माइनस 1। जब p में से 1 किलोग्राम का तो 60 रुपये का हो गया, ये कितने हो गए 60 रुपये प्लस p माइनस 1 किलोग्राम है, ये इसके लिए कितने लगाएंगे 48 रुपये। तो गुणा कर देंगे 48 की, तो क्या आ जाएगा 48p माइनस 48। ठीक है, उसने कहा कि कुल लागत क्या लगेगी, जिसका जो किलोग्राम उसमें कितने पैसे लगेंगे टोटल। ठीक है, तो ये लगा, इसमें तो लगा 1 किलोग्राम के लिए 60 रुपये लगे और p माइनस 1 किलोग्राम के लिए कितने रुपये लगे 48p माइनस 48। ठीक है, भेजने में कुल लागत हमने बतानी है। तो देखो 60 प्लस 48p माइनस 48। ठीक है, तो 48p 60 में 48 गए, 60 में 48 जाएंगे कितने बचेंगे 12 प्लस 12, 48p प्लस 12 रुपये इसे लगेंगे। क्योंकि इसने p दे दिया तो हमें टोटल वजन नहीं दिया कि कितना वजन इसमें है, हमें दे दिया p कि p है, तो p हमने कोई भी वैल्यू मान ली, अगर कोई भी हम मान लें तो उससे भी निकल जाएगा। अगर हम जो है एक मान लें, इसने माना कि 60 रुपये में 1 किलो जाएगा, 60 रुपये में 1 किलो जाएगा, तो 1 रुपये तो 1 किलो तो ये हो गया। उसके बाद जो है वो होगा क्या p माइनस 1, मतलब p माइनस 1 कुछ भी वैल्यू हो p माइनस 1 वो जाएगी 48 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 48 की गुणा कर देंगे, 48p माइनस 48, तो 60 प्लस 48p माइनस 48 तो कितना हो जाएगा 48p प्लस 12 या 12 प्लस 48p भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो नोट करो एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 91 में हमारे पास, रमेश अपने वेतन का 15% मकान किराए पर, 35% भोजन पर व 20% बच्चों की शिक्षा में व्यय करता है तथा शेष बचत करता है। अगर उसकी बचत 2250 रुपये हो प्रति माह है तो राकेश की आय क्या है। अब देखो, जो उसका वेतन है हमने मान लिया कि उसका वेतन 100% के बराबर है। ठीक है, अब वो मकान में 15% खर्च करता है प्लस भोजन में 35% खर्च करता है प्लस 20% बच्चों की शिक्षा में खर्च करता है 20%। तो टोटल कितना व्यय हो गया, ये क्या हो गया उसका व्यय। उसकी आय क्या है, आय मान ली हमने 100% के बराबर। ठीक है, व्यय उसका क्या हो गया, कितना कितना परसेंट, 5 और 5 10 के 0 हासिल लगे 1, 50 2 70% खर्च कर दिया। तो बचत किसने करी, बचत कितनी करी उसने, बचत करी उसने कितनी 70% तो उसने खर्च कर दिया, कितनी बचत हुई उसकी 30%। और बचत हमने दे रखी कितनी 2250, मतलब ये 30% इसके बराबर है 2250 की। मैंने आपको बताया जहाँ संख्या के बराबर परसेंटेज आवे तो ऊपर क्या करना, ऊपर संख्या नीचे परसेंटेज। और क्या निकालनी, उसकी आय, आय क्या माननी थी 100, तो 100 से कर देंगे गुणा, तो उसकी आय निकल जाएगी। काट दो, 3 7 21, 3 5 15, तो क्या आ जाएगा 7500 रुपये। क्या आ जाएगी 7500 रुपये उसकी राजेश की आय आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 92 में हमारा, एक व्यापारी ने 10 क्विंटल गेहूं 1000 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से खरीदा तथा 8 सही 4/5% की हानि हुई, हानि से बेचा। गेहूं का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। अब देखो उसका क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य है उसका
उसने 10 क्विंटल गेहूं खरीदे और 1000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, तो 10 गुणा 1000, तो कितना 10,000 रुपये के उसने जो है गेहूं खरीदे। ठीक है, अब हानि उसे हुई कितनी, हानि उसे हुई कितनी, 8/4/5%। 8/4/5% का मतलब ये है 5 अट्ठे 40 और 44/5, 44/5%। ठीक है, इसका मतलब ये परसेंटेज अगर हम हटाओगे इसकी तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो क्या आ गया 44/500, मतलब 500 रुपये पर 44 रुपये की हानि। तो 500 रुपये क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य, उस पर हानि कितनी होगी, 44 रुपये की हानि। ठीक है, अब देखो, अब क्रय मूल्य हमारे पास यहाँ भी है, क्रय मूल्य के नीचे क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य 10,000/500। अब हमें निकालना क्या है, जब क्रय मूल्य ये है, हानि ये है, तो हमें जो हमारा विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हमें हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, 500 रुपये पे 500 रुपये की वस्तु पर 44 रुपये की हानि होगी, तो कितना हो जाएगा 400, 10 में 4 गए 6, और यहाँ पे क्या बचा 9, 9 में से 4 गए 5, तो 456 हमारा क्या है विक्रय मूल्य यहाँ पे। लेकिन हमें जो है यहाँ पे विक्रय मूल्य निकालना, टोटल विक्रय मूल्य, हमें विक्रय मूल्य निकालना 500 रुपये पर नहीं, हमें विक्रय मूल्य निकालना 10,000 रुपये पर। तो विक्रय मूल्य निकालना, तो विक्रय मूल्य से गुणा कर देंगे 456, 0 से 0 कटेगी, 5 दूनी 10, 20, तो कर दो, 2 छिक 12 का 2 का अंश लगेगा, 2 पंजे 10 11 का 1 का अंश लगेगा, 2 चौक 8 8 1 9, तो क्या आ जाएगा 1 0 लगा दो, 9120 रुपये। तो उसने जो है 9120 रुपये में बेचा, वो 10,000 रुपये के गेहूं जो है उसने 9120 रुपये के बेचे, जब उसे 8/4/5 मतलब 44/5% की उसे हानि हुई। ठीक है, तो 44/5% का देखो सिंपल बात ये है, देखो यहाँ से देखो जो हमने ये करा 44/5% को हम तोड़ लेंगे किस में, परसेंटेज हटा देंगे इसकी, तो 44 ये परसेंटेज हटेगी तो नीचे 100 से भाग होगा ना, तो 44/5 गुणा 100, तो 44/500 हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि 500 रुपये की कोई वस्तु खरीदी तो उस पर जो है 44 रुपये की हमें हानि हुई। तो जब 500 रुपये की वस्तु पर 44 रुपये की हानि हुई तो कितने में बेचोगी, तो 500 - 44 कितना होगा 456, विक्रय मूल्य हमारे पर 456 है। ठीक है, और क्रय मूल्य हमारे पास 500 है, लेकिन क्रय मूल्य हमें दिया गया 10,000 रुपये, तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य लिखेंगे, जो निकालना उसी से करेंगे गुणा, तो क्रय मूल्य के नीचे क्रय मूल्य और हमें निकालना था विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 456, तो 456 से गुणा कर देंगे, हमारा रियल विक्रय मूल्य आ जाएगा 9120 रुपये। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, बहुत निकाल के बहुत छांट के लाता हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वैसे ही कहीं से भी उठा लेता हूँ। तो ठीक है, तो आप अपनी प्रैक्टिस जो है रेगुलर करते रहिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है, डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो आपको समझ में आ रही है, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करके जो होता है वीडियो आपको कैसी लगी। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।